हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शुभ क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1 इट इज गिवन दैट सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, मतलब जो हमें इक्वेशंस गिवन है इनको हमें एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है, इसलिए हम लोग पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि जो हम लोगों की फर्स्ट इक्वेशन होती है उससे हम लोग x या फिर y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट सपोज यहाँ से x की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 5 प्लस वाई इस साइड जाएगा तो माइनस वाई, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस वाई, और फिर जो ये वैल्यू आती है इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो आप लिखोगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ये थी आपकी इक्वेशन 1, ये थी इक्वेशन 2। फिर आप लिखोगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे 2, x की वैल्यू क्या आई है 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4, 2 5 10 माइनस 2y, ब्रैकेट के बाहर जब कोई भी नंबर होता है तो उसका दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होता है, माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, 10 माइनस माइनस प्लस 3y एंड 2y मिलके 5y, ग्रेटर है 3, उसके पहले माइनस का साइन है तो माइनस इज इक्वल्स टू 4। ठीक, ये प्लस 4 इधर ले आओ तो 10 माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 4 इस साइड आएगा तो माइनस 4, और ये माइनस 5y है इस साइड आएगा तो प्लस 5y हो जाएगा। 10 में से 4 गया तो क्या आ गया 6 इज इक्वल्स टू 5y, यहाँ मल्टीप्लाई में y है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू y। y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 6/5, फ्रैक्शन में आई है। ओके, अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ x की जो वैल्यू थी ना उसमें पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई था, तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस y की वैल्यू क्या है 6/5, तो यहाँ पुट कर देंगे 6/5। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 1 एंड 5 का एलसीएम 5, 1 की टेबल में 5 5 बार में 5 5 जा 25 माइनस 5 की टेबल में 5 1 बार में 1 6 जा 6, x इज इक्वल्स टू 25 में से 6 जाएगा तो 19 अपॉन 5, x की वैल्यू क्या आ गई 19 अपॉन 5। ये आ गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से x एंड y की वैल्यू। अब आते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड पे। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि या तो x को या फिर y को हम लोग सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना, या तो हम x को सॉल्व करेंगे या तो हम y को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम y को इसलिए एक वो कर ले रहे हैं इक्वल, क्योंकि यहाँ पे y का जो साइन है एक प्लस में है और एक यहाँ पे माइनस में है, और जब दोनों अपोजिट साइंस होते हैं तो हम लोग ऐड करते हैं, और जब सेम साइन होता है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अपोजिट साइंस को सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा ईजी होता है, इसलिए हम y को सेम कर ले रहे हैं। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 3y हो जाएगा, तब हमारा ये दोनों सेम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1, यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। इस इक्वेशन को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, 3 का x से मल्टीप्लाई 3x प्लस 3 का y से मल्टीप्लाई 3y इज इक्वल्स टू 3 5 15। यहाँ 2 इक्वेशंस बन चुकी थी, तो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ओके, अब देखो यहाँ अब सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में जो 3y है वो माइनस में, और यहाँ जो थर्ड इक्वेशन आई है इसमें जो 3y है वो प्लस में। अब यहाँ हमारा 3y एंड 3y सेम हो गया, तो पहले या तो आप यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिख लो। एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, जो कि आपकी सेकेंड इक्वेशन थी, और एक इक्वेशन है 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15, जो आपकी थर्ड इक्वेशन थी। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो देखो 3y हमारा सेम है और साइंस अपोजिट है, इसलिए हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे प्लस, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को क्या कर लेंगे प्लस। तो चलो हम इसको प्लस करके देखते हैं। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे जो अपोजिट साइंस वाले हैं ये कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड करो, 3 एंड 2 5x इज इक्वल्स टू 15 एंड 4 19। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, 5 इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल्स टू 19/5।
ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब हमें y की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट करना पड़ेगा। अगर मान लो हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 में, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन थी। इसमें x की वैल्यू पुट किया 19/5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक, इस 19/5 को उधर ले जाओ तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 19/5। x की वैल्यू 19/5 प्लस y इज इक्वल्स टू 5। ठीक, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 19/5, y इज इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 5, 1 की टेबल में 5, 5 बार में 5 5 25 माइनस 5 की टेबल में 5, 1 बार में 1 का 19 से मल्टीप्लाई 19, तो y इज इक्वल्स टू 25 में से 19 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6/5। ये आ गई y की वैल्यू। x की वैल्यू 19/5 एंड y की वैल्यू 6/5। अगर हम किसी भी इक्वेशन से सॉल्व करें, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से चाहे एलिमिनेशन मेथड से, आंसर सेम ही आएगा। ओके, यहीं पे आपकी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th के गिवन हैं, आप लोग उनको जरूर देख लीजिएगा, उन्हें चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज। ओके, तो आपको उसे, अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है चैप्टर्स की, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।